हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बियो-सावर्ट्स लॉ। सो गाइज, अभी तक का हमारा नॉलेज क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर हम करंट देते हैं तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो मैग्नेटिक फील्ड जो बना है किसी पॉइंट पर वो कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करेगा, ये सारी बातें हम इस लॉ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब बियो-सावर्ट्स साहब क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट आई चल रहा है और हम छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है डीएल लेंथ का हमने छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, छोटा सा कंडक्टर का टुकड़ा ले लिया। डीएल लेंथ से मतलब है करंट क्या है, मूविंग चार्ज। चार्ज को मूव होने के लिए कुछ तो स्पेस चाहिए भाई, कुछ तो जगह चाहिए। वो जो जगह है छोटी सी हमने मान लिया डीएल, ओके। और इस डीएल लेंथ से थीटा एंगल पर एक पॉइंट पी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर और एंगल कितना है थीटा। तो बियो-सावर्ट्स साहब कहते हैं कि इस पॉइंट पी पर छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना भी होगा, बट वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो भाई मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे बढ़ेगा। दूसरी बात, करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, अगर मैं एंगल को बढ़ाता हूँ, एंगल को घटाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। यहाँ पॉइंट है तो इसका इसके साथ एंगल जीरो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और अगर मैं एंगल को बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री पे ले आऊँ तो इस पॉइंट पर, अगर इसी पॉइंट को हम यहाँ कंसीडर करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एंगल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो कौन सा है जिसकी वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है, साइन। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 मैक्सिमम होता है 1। सो गाइज, अब लिख लेते हैं इसी चीज़ को। अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करंट एलिमेंट आईडीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। इस बात को लिख लेंगे। तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एलिमेंट की जो लेंथ है करंट एलिमेंट की उसके भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, डी बी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल साइन थीटा। और तीसरी बात उसने क्या बोली कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, किस किस के, पॉइंट पी और करंट एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है आर, इस आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर डिस्टेंस को मैं डबल करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को 3 टाइम्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 9 टाइम्स कम हो जाएगा, ओके। तो 1/r², ओके। तीनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे और एक नया इक्वेशन बन जाएगा हमारा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन θ/r²। अब ये बात तो समझ में आ गई कि भाई किसी भी कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो आर के ऊपर डिपेंड है, एंगल के ऊपर डिपेंड है, करंट की क्वांटिटी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड है, और एलिमेंट की जो लेंथ है करंट एलिमेंट इसके ऊपर भी डिपेंड है। अब सवाल ये था कि क्या नेचर के ऊपर भी डिपेंड है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है, मीडियम है, क्या मीडियम के ऊपर भी डिपेंड है? यस, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और किस तरीके से करता है? मीडियम की आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा होगा, एक परमिटिविटी होती थी। अब परमिटिविटी क्या करती थी? परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगी कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना अलाउ करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अलाउ करना है किसी भी मीडियम से। इसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को भी अफेक्ट करता है? यस, करता है। और उस प्रॉपर्टी का नाम है परमेबिलिटी। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो डिसाइड करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करना और कितना नहीं करना है, ओके। और 1 यूनिट डायरेक्शन के लिए 4 पाई आ गया हमारा, ठीक है। तो आई डी एल साइन θ/r², ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आप म्यू नॉट के बारे में लिख सकते हैं। भाई म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। वैल्यू कितनी होती है इसकी?
म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट बना लेते हैं। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे म्यू नोट चाहिए, तो म्यू नोट का यूनिट क्या बनेगा, देखिए टेस्ला मीटर स्क्वायर और पर एम्पियर मीटर है। मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। देखो लेंथ भी क्या है, लेंथ का यूनिट भी क्या होता है मीटर, यहाँ पे भी क्या है रेडियस है, इसका भी मीटर है। तो ये बन जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या है टेस्ला, तो टेस्ला मीटर पर करंट कितना है एम्पियर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका क्या बन गया हमारा यूनिट बन गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके गाइज, सो ये है हमारा बियो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, इसका मतलब समझते हो तुम क्या है, इसका मतलब क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर में हम करंट देते हैं आई, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वो बाहर आते ही कितना हो जाता है, कितना हो जाता है भाई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, कितना हो जाएगा 4 पाई, इसको नीचे ले जाओ पावर को प्लस हो जाएगी 10⁻⁷, इतने टाइम्स हो जाता है। टाइम्स का मतलब समझते हो, ये कम हो रहा है, राइट ये कम हो रहा है, 10⁻⁷ नीचे आ गया, माइनस में है ना पावर। तो मीडियम क्या करता है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वायर से बाहर निकलता है ना, उसका गला घोट देता है, कम कर देता है, उसको कट कर देता है। और कट करके कितने कितने टाइम्स कट करता है, इतने टाइम्स 4 पाई अपॉन 10⁻⁷ टाइम्स कम कर देगा, राइट वायर से बाहर निकलती। तो ये है हमारा बियो-सावर्ट्स। अब इसमें डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, अगर ये हमारा करंट है और ये करंट एलिमेंट आइडियल एंड दिस इज द डिस्टेंस आर पॉइंट P, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, एंगल थीटा। तो डायरेक्शन चेक करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या भाई, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से करेंगे, अंगूठा जो होगा हमारा थंब किसे रिप्रेजेंट करेगा, करंट की डायरेक्शन को, हमारी जो हथेली है पाम है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, और पाम का जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये वाला, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ पाम, ये दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक ये पाम का परपेंडिकुलर है, ठीक इधर वाला नहीं लेना है, सिर्फ इधर वाला अंदर की साइड वाला। तो ये हमें, अगर मैं इसे ना बना के अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ लूँ तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज करंट, ये देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा करंट, ये डिस्टेंस और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, पाम को रखेंगे आर की तरफ, अंगूठा करंट की तरफ, तो परपेंडिकुलर किधर बनेगा, अंदर की ओर। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। कितना होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो dB कितना बनेगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इतना बनेगा और अंदर की ओर बनेगा, ठीक है। ये है हमारा बियो-सावर्ट्स लॉ। अब अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बियो-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसके सेंटर में कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स बनाइए।